उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को किसी न किसी बहाने से परेशान करने के रोजाना नए नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी मदारिस को लेकर जिस तरह से सर्वे कराया गया, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के जो एजुकेशन अधिकारी हैं उनको आदेश दे करके पूरा सर्वे कराया गया। सर्वे कराने के बाद आपने देखा कि मदरसों के ऊपर किस तरह के बंदिशें लगाई गई, कई मदारिस को बंद करने की बात कही गई, हज़ारों मदारिस को बंद करने की, उनके ग्रांट रोकने की बात कही गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी स्टे किया हुआ है। लेकिन अब एक और नया फरमान जारी किया गया है, जो मसाजिद के अंदर छोटे छोटे मकतब चलते हैं, कुरान पढ़ने के, हदीस पढ़ने के, हिफ्ज़ करने के छोटे छोटे मकतब चल रहे हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि प्ले स्कूल या प्री नर्सरी जो होते हैं, उन स्कूलों को लेकर के एक नई ऑर्डर जारी किया गया है। इन मकतबों को लेकर के प्री नर्सरी और नर्सरी के जो स्कूल हैं उनके ऊपर ATS गैर मान्यता प्राप्त मकतबों की जांच करेगी। वेस्टर्न यूपी के सहारनपुर के 118, शामली के 190 और मुजफ्फरनगर के 165 मकतबों की लिस्ट ATS ने बनाई है। सहारनपुर मंडल के कुल 473 मकतबों की जांच देवबंद की ATS टीम करेगी। 8 बिंदुओं में 2 पॉइंट अहम हैं। इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली? इन केंद्रों को चलाने के लिए धन कहां से मिल रहा है? ये 2 सवाल इसमें अहम है। लेकिन 8 बिंदु हैं जिन पर जांच करने की बात कही जा रही है, वो भी ATS को इसकी जांच सौंपी गई है। सवाल खड़ा होता है कि क्या यहाँ पर कोई आतंकवाद हो रहा है? क्या आतंकवादी यहाँ पर पल रहे हैं जो ATS को जांच सौंपी जा रही है? शिक्षा विभाग को जांच क्यों नहीं सौंपी गई? ये एक बड़ा सवाल है और सरकार की मंशा के ऊपर सवाल खड़ा करता है। पहला पॉइंट है, कब से ये स्कूल चालू किए गए हैं, चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, मान्यता क्यों नहीं ली गई। तीसरा पॉइंट है, चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। चौथा पॉइंट है, आय के स्रोत क्या हैं। पांचवा पॉइंट है, कितने बच्चे पढ़ते हैं। छठा पॉइंट है, छात्रों की सिक्योरिटी के प्रबंध क्या हैं। सातवां पॉइंट है, छात्रों का किसी अन्य संस्थान में रजिस्ट्रेशन तो नहीं। आठवां, गैर सरकारी समूह की संबद्धता कहाँ से है, यानी इनको कहाँ से आपने एफिलेटेड किया हुआ है। इसके साथ ही अधिकारियों से, अल्पसंख्यक अधिकारियों से इन मदारिस के, इन मकतबों के रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं और मदरसे में फंडिंग को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। इसकी जांच होती रही है, लेकिन इस बार यूपी में मकतबों की जांच होगी। देवबंद ATS ने सहारनपुर मंडल के 3 अल्पसंख्यक अधिकारियों से रिकॉर्ड मांगे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सिर्फ देवबंद के मकतबों पर खास निगाह क्यों रखी जा रही है। सहारनपुर में ATS को इस काम पर क्यों लगाया गया है? क्यों इस जिले पर और ख़ासतौर से देवबंदियों के ज़रिए जो चलाए जा रहे हैं मकतब, उन पर क्यों इतनी ज़बरदस्त निगाह रखी जा रही है? अब मीडिया ये बोल रही है कि खुफिया इनपुट के बाद ATS ने कई मकतबों की जांच की है, जो खामियां मिली हैं उनकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। अब ATS सभी मकतबों की जांच कर रही है। इसी तरह से जब मदरसों की जांच की गई थी तो उसमें 8441 मदरसे जो हैं वो बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मुरादाबाद में 550, बस्ती में 350, मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त चल रहे थे। लखनऊ राजधानी में भी 100 मदरसे की मान्यता नहीं थी। इसके अलावा प्रयागराज, मऊ में 90, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85 से ज़्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए थे। इन जब मदारिसों की जाँच की गई थी तो उसमें इन 12 बिंदुओं पर जाँच की गई थी कि मदरसे का नाम क्या है, संचालन करने वाली संस्था कब स्थापित हुआ था, छात्रों की सिक्योरिटी के प्रबंध क्या हैं, पेयजल और फर्नीचर की व्यवस्था क्या है, बिजली सप्लाई कैसे होती है, टॉयलेट कितने हैं, मदरसे में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, टीचर्स की संख्या और सिलेबस क्या है, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, स्टूडेंट का किसी अन्य संस्था में रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, गैर सरकारी समूह की संबद्धता कहाँ से है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इसमें भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनका रिकॉर्ड जब पिछली बार जांच की गई थी तो वो प्रशासन को भेजा गया था। तो कहा जा सकता है कि अब मकतब पर ये जांच पहुंच रही है। और मकतब में मैं आपको आखिर में एक बात बताना चाहूँगा, बड़ी संख्या में मकातिब ऐसे हैं जो मसाजिद के अंदर चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ जो बच्चे सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन हासिल करते हैं उनको कुरान, नमाज और इस्लाम की बेसिक चीज़ें पढ़ाने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए इस तरह के मकातिब महल्ले महल्ले में चल रहे हैं। हर मसाजिद के अंदर आपको इस तरह के मकातिब मिल जाएंगे जो चलाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों के अंदर जिससे नमाज़ पढ़ने की एक आदत डाली जाती है, उनको नमाज सिखाई जाती है और उसके साथ ही कुरान, सबसे बड़ी बात जो है वो कुरान
का जो नाजरा है वो वहाँ पर उन मकातिब में बच्चों को सिखाया जाता है, जो शुरू में ही बच्चे 3-4 साल की उम्र से इन मकातिब में जाने लगते हैं और 7-8 साल के होते होते कुरान का जो है वो एक बार उसको मुकम्मल कर लेते हैं, पूरा कुरान पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसको दोहराने का सिलसिला जो है वो 5-6 महीने में पूरा हो जाता है। तो ये इस तरह के जो मकातिब हैं वो गली गली महल्ले महल्ले में मुसलमानों के चल रहे हैं, जिनकी फ़ीस बाकायदा वालिदैन के ज़रिए जो चलाने वाले लोग हैं या फिर जो मस्जिद कमेटी है उनको दिए जाते हैं। नॉमिनल चार्ज ज़रूर होते हैं, 250 से लेकर 500 रुपये तक वसूले जाते हैं, लिए जाते हैं। जो कुरान की जो मकातिब चल रहे हैं, तो इन पर सवाल खड़ा करना और इस तरह के सवालात बना करके उनके जवाब लेना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर सवालात खड़े ज़रूर कर रहा है।